शो शुरू होता है राजा नबूकदनेस्सर से। उसने रात को एक सपना देखा है और उसकी वजह से वह बहुत परेशान है। राजा अपने उत्तम और बुद्धिमान विद्वानों, पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाता है कि वह उसका सपना भी उसे बताएं जो कि वह भूल गया था, और उसके सपने का अर्थ भी उसे बताएं। ये सुनते ही इन लोगों ने कहा कि इस धरती के ऊपर तो ऐसा कोई नहीं है जो आपके सपने को आपके ऊपर जाहिर कर सके और फिर उसका मतलब भी समझा सके। इंसानों के लिए तो ये संभव नहीं है। अब तो बस कोई अलौकिक ताकत ही इस समस्या का हल निकाल सकती है। ये सब सुनकर राजा बहुत क्रोधित हुआ और उसने अपने सब विद्वानों और ज्योतिषियों को ख़त्म करने का आदेश दे दिया। जब ये खबर दानियल और उसके दोस्तों तक पहुंची जो कि यहूदी थे और यहोवा बाइबल के परमेश्वर की पूजा करते थे, तो ये सारी बातें सुनकर दानियल घबराया नहीं, वह डरा नहीं, वरन उसने कुछ समय मांगा कि वह अपने दोस्तों के साथ प्रार्थना करे और इस समस्या का समाधान परमेश्वर से मांगे जो कि समझ और बुद्धि को देने वाला है। दानियल की ये प्रार्थना अध्याय 2 वचन 20 और 23 में इस प्रकार लिखी हुई है। परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी के हैं। समयों को, ऋतुओं को वही पलटता है, राजाओं को अस्त और उदय भी वही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही है जो गहरी और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वह जानता है कि अंधियारे में क्या है और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और तेरी स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है और जिस भेद का खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था उसे तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। परमेश्वर ने राजा नबूकदनेस्सर का सपना दानियल के ऊपर प्रकट कर दिया, तो दानियल को जल्दी से राजा के सामने लेकर आया गया। तब राजा शीघ्र दानियल से पूछते हैं कि क्या तुझमें इतनी शक्ति है कि जो सपना मैंने देखा है उसे अर्थ समेत मुझे बताए। इस पर दानियल ने बहुत ही समझदारी के साथ राजा को जवाब दिया। दानियल ने कहा, जो भेद राजा पूछता है वह ना तो पंडित, ना तांत्री, ना ज्योतिषी, ना कोई दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों को प्रकट करने वाला परमेश्वर स्वर्ग में है और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को जताया है कि अंत के दिनों में क्या होने वाला है। देखिए, यहाँ पर दानियल सारा क्रेडिट, सारी महिमा, सारा श्रेय परमेश्वर को दे रहा है। अब दानियल उस स्वप्न को राजा पर प्रकट करता है। लिखा है, हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी सो लंबी चौड़ी थी। उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और झांगे पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप ही आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर जो लोहे और मिट्टी के थे उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए। अब ध्यान से सुनिए यहाँ पर, और वह पत्थर जो मूर्ति पर लगा था वह बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। अब यह सब सुनकर राजा बहुत ही उत्साहित और हैरान हुआ होगा और दानियल के हर शब्द को बड़े ध्यान से सुन रहा होगा। दानियल आगे बढ़ता है और इस सपने के मतलब यानी अर्थ को राजा के सामने प्रकट करता है। लिखा है, हे राजा, तू तो महाराजा धीराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ, शक्ति और महिमा दी है, और ये सोने का सर तू ही है। दानियल स्पष्ट रूप से जान लेता है कि स्वप्न में मूर्ति का यह सर नबूकदनेस्सर राजा और उसके महान साम्राज्य को ही दर्शाता है। बाबुल प्राचीन समय का बहुत ही शक्तिशाली और महिमामय राज्य था और उसका प्रमुख निशान सोना था, और सोने को ही वह लोग करेंसी के रूप में इस्तेमाल करते थे। बाबुल की दीवारें 220 फीट ऊंची थी और 50 मील लंबी और 80 फीट चौड़ी थी, जिसके ऊपर कई रथ एक साथ चल सकते थे।
बाबल हैंगिंग गार्डन की वजह से भी बहुत प्रचलित था, जो कि प्राचीन समय के 7 अजूबों में से एक था।